मतलब ये एबीसी जो पॉइंट है अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? OA बराबर ए वेक्टर दिया है, OB बराबर बी वेक्टर दिया है और OC बराबर आपको सी वेक्टर दिया है। ध्यान रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है वेक्टर्स। एक छोटा सा 2 से लेकर 3 नंबर का ट्रिकी सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए बी एंड सी, ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि ए बी सी 3 पॉइंट है एज शोन इन द फिगर। इफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स वेक्टर ए बी, एक्सप्रेस वेक्टर सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब सबसे पहली बात यहां पर दिया हुआ है कि ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है एबीसी, मतलब ये एबीसी जो पॉइंट है अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? OA बराबर ए वेक्टर दिया है, OB बराबर बी वेक्टर दिया है और OC बराबर आपको सी वेक्टर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो O है ये तभी लगाया जा सकता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, जब आपको पोजीशन वेक्टर दिया होगा। आपको ये बात मान के चलिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सीख रहे हैं तो आपको वेक्टर चैप्टर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर अगर किसी पॉइंट का दिया होता है तो उस पॉइंट में एक O इंसर्ट करते हैं, OA OB OC, जो आपको दिया हुआ है वेक्टर है, वेक्टर बी वेक्टर सी। एक रिलेशनशिप है कि जो AC वेक्टर है वो 5/4 टाइम्स है AB वेक्टर का। अब देखिए पोजीशन वेक्टर तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो कैसे लिख सकते हैं इस AC वेक्टर को? बहुत आसान है लिखना, इसको लिख सकते हैं OC माइनस का OA, ठीक, इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ये भी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? OB माइनस का OA। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप ये क्वेश्चन सीख रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपको वेक्टर चैप्टर का प्रॉपर नॉलेज है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। तो व्हाट इज OC? वो हमें दिया हुआ है C वेक्टर, OA वो दिया है A वेक्टर 5/4, OB वो हमें दिया है B वेक्टर और OA वो हमें दिया है A वेक्टर। अब जरा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू सी वेक्टर, 4 इंटू ए वेक्टर, 5 इंटू बी वेक्टर माइनस 5 इंटू ए वेक्टर। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है वे पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब एक तरह से सी का वैल्यू चाहिए ए और बी के टर्म में, तो सारे सी एक तरफ कर लो। वैसे ए की सी दिख रहा है तो ये सी यहां जाएगा और सब उधर चले जाएंगे, तो 5 इंटू बी वेक्टर माइनस 5 इंटू ए वेक्टर, इसको उधर लेके जाओ, प्लस 4 इंटू ए वेक्टर, तो 4 इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया 5b। चलिए ठीक है, माइनस का 5a प्लस का 4a, तो माइनस का a वेक्टर बचेगा। ये 4 को नीचे लेके जाओ डिवाइड में, तो c वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 5 इंटू बी वेक्टर माइनस a वेक्टर। बस ये लीजिए, आपने c वेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 to 3 मार्क्स के ज्यादा का तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, इस AC और AB वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसा लिखा जाता है वो आपको अगर आता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां वेक्टर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।